गाइस यहाँ पर ना ये मुझे चैलेंज देने की कोशिश कर रही है, ये समझ रहे हैं मैं कोई डरपोक इंसान हूँ। तो क्या चाह रहे हो भैया आप? है चैलेंज, आप इसमें बैठ के दिखाओ। इसमें बैठ के क्या दिखाओ? ट्रक है, सीधा सीधा बैठ जाऊंगा मैं इसके बैठो अंदर। जरा, बैठ जाऊँ? बैठो आप। चलो गाइस मैं इसमें बैठता हूँ और देखता हूँ ये क्या करेंगे मेरे साथ। दोस्तों, ये इन्होंने चैलेंज किया है हमारे साथ और इनको हमने गाड़ी में ट्रक में बिठा दिया जिसमें शीशा नहीं लगा हुआ और ये चैलेंज कर रहा हूँ, ये जाके गिर सकता है और ये बिल्कुल अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने सोचा कि भाई फहद भाई बाइक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, उसके बाद सर्विस करवाओगे क्या? तो देखिए फाइनली यहाँ पे मेरी बाइक सर्विस हो रही है यार। काफ़ी ज़्यादा ना जंग खा गई है जगह जगह से, तो इसको मैंने सोचा सर्विस स्टेशन पे खड़ा कर करना इसकी सर्विस करवा लेते हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे इनबॉक्स आ रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कि भाई रजब भट्ट को अरेस्ट कर लिया गया है, उसके ऊपर तुम कोई बात क्यों नहीं करते? तो चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ तो भाई दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, आपको याद होगा फर्स्ट डे से मैं यही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि व्लॉगिंग इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया ना एक दलदल प्लेटफॉर्म है। आप अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, आपने किसी को गलत नहीं बोलना, अपना काम से काम रखें। भाई देखें रजब भट्ट क्या करता है क्या नहीं करता यार, वो उसका मैटर है, हमें इस टॉपिक पे वैसे बात नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इनबॉक्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। यार देखिए उन्होंने ना वुकला के बारे में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर दिए थे जो कि नहीं करने चाहिए थे। आपको पता है कि पुलिस से ज़्यादा नॉलेज वुकला वगैरह के पास होती है, ये जो वकील वगैरह होते हैं। तो रजब भट्ट ने शायद इनको कह दिया था कि कुछ के बरसाती मेंढक होते हैं ये, और इनको हमें सीधा करना आता है। तो आपको पता है भाई कराची के वकील तो फिर वकील हैं भाई, उन्होंने पकड़ लिया रजब भट्ट को और रजब भट्ट की पिटाई भी कर दी है, उनकी शर्ट वगैरह फाड़ दी है। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं कि खून निकाल दिया मुंह से, जबड़ा हिला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोल सकते हैं कि उन्होंने चमाटे मारे। तो देखिए शुरू से पहले यही बोलते हुआ आ रहा हूँ, आप किसी के बारे में ना गलत बातें नहीं करो, आप अपना काम से काम रखो। और अब रही बात कि अब रजब भट्ट की आप बात कर ही रहे हैं, चलें एक बात जो मैंने खुद देखी और मैंने खुद सुनी, मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पर। देखें दीन के मामले में ना कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता दीन के मामले में। अच्छा अब ये भाई करते क्या हैं, मैं आपको सुकून से बैठकर समझाता हूँ। ऐसा नहीं है मैं इनसे जेलसी होकर ये बातें कर रहा हूँ, ये अक्सर दीन का कुछ मजाक बना देते हैं और फिर वो एडिटर्स उठा के उनकी मीम्स वगैरह बनाते हैं, इनका मजाक बनता है, इनकी वीडियोस हो जाती हैं वायरल। ये इन्होंने एक ट्रेंड बनाया है वायरल होने का। अभी मेरे ख्याल से सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजुऊन, ये एक आयत है, अगर मुझसे पढ़ने में मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। इस पे इन्होंने एक मजाक बनाया था इस आयत का, नाउजुबिल्ला। यार आप बताएं ना, अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप अपनी पुरानी आयत का कैसे मजाक बना सकते हैं? लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको ट्रोल करा कि आप ये जो कर रहे हो ये बहुत गलत है, आप कुरान पाक की आयत का मजाक बना रहे हो। तो देखें हेटर्स तो फिर आपके बढ़ेंगे ना भाई, आपसे लोग नफरत करेंगे क्योंकि आप दीन का मजाक बना रहे हैं, किसी के मजहब को आप टारगेट कर रहे हो। तो भाई वकील तो बैठे हुए थे इंतजार में कि भाई ये आए और हम इसको मारें। तो कराची के लोग तो वैसे ही इन चीज़ों को नहीं लेते सीरियस, तो भाई वकील साहब ने पिटाई कर दी है काफ़ी, 4-5 बंदों ने मिलकर इनकी। तो देखें बताने का और आप लोगों को समझाने का यही मकसद है, सोशल मीडिया इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। आप ना किसी को भी टारगेट नहीं करें यार, आप अपना काम से काम रखें और ख़ास तौर पर किसी के मज़हब को नहीं छेड़ें आप। यार मैं जानता हूँ मेरी फ़ैन फॉलोइंग कम है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी का मजाक नहीं बनाता, मैं किसी के दीन का मजाक नहीं बनाता। और आपने अब से नोट करा होगा कि जब से वीडियोस में डेली बनाना शुरू हूँ, मैं किसी को भी ट्रोल नहीं करता, ना किसी के बारे में बात करता हूँ। डकी भाई इतने इनबॉक्स आए, मैंने नई वीडियो बनाई, मैंने कहा नहीं यार उनका पर्सनल मैटर है, उनको जेल हो गई कुछ भी हुई, अब देखें अल्लाह का शुक्र है वो भी रिहा हो गए ना भाई, अभी वो अपने घर पर बैठे हुए सुकून से। देखें जैसा आप करेंगे ना आपको वैसा भुगतना पड़ेगा भाई, सीधी सी जो बात। खैर हाथापाई तो वैसे नहीं होनी चाहिए, आपके हाथों से दूसरे इंसान सेफ रहना चाहिए, ये तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि किसी को नुकसान ना दो आप। पर जब दीन की बात आ जाती है ना, और जब बंदे के अपने पर्सनल मैटर भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे लोग नहीं देखते भाई, बस वो चाहते हैं कि मारो या मर जाओ। उज़ैफा भाई खड़े हुए जिनसे हमने मोबाइल लिया था, iPhone 15 Pro Max खरीदा था हमने इनसे। कैसे हैं आप भी अपनी बाइक सर्विस करवाना है हमें? ये बीच में आपकी खड़ी हुई है, मैं वही बोल रहा हूँ यार, बंदा देखा सा लग रहा है। iPhone 15 Pro Max मैंने इनसे खरीदा था, मोबाइल बेच के गाड़ी ले ली। अरे यार इन्होंने अपना मोबाइल मुझे बेचा जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इन्होंने ना ये वाली बाइक खरीद ली सुपर पावर। आपने ये न्यू ली है? अरे माशाल्लाह जबरदस्त यार। भाई देखिए शौक की बात है, अब ये मोबाइल पर बैठ कर तो नहीं जा सकते थे ना,
इन्होंने जब भी बाइक ले ली है ना, अच्छा लगा यार। यार मैं सोच रहा हूँ ये जो भाई शूज पहने हुए ना, मैं ये शूज खरीद लूं, क्योंकि कराची में ना बारिशों का बताया है भाई। ये शूज कहाँ से लिया आपने? शर्मा रहा है, नहीं बताएगा ये। चलो मेरी बाइक कहाँ गई? अरे बाबा आप कहाँ खड़ी कर कर आ गए मेरी बाइक? वो देखो मेरी बाइक कहाँ खड़ी कर दी। मेरी बाइक देखो कैसी 0 मीटर हो गई है ना, आपको करीब से दिखाता हूँ यार। हर हफ्ते ना इसको सर्विस करवाऊंगा मैं आपको। ये देखें कैसी न्यू हो गई है। बस कुछ कुछ जगहें जो जंग खा गई हैं यार, जैसे कि देखो अगली जंप हो गई, पता नहीं क्यों इतनी जंग खा गई। हालांकि न्यू लगवाई है मैंने तो यार, इसके रिम वगैरह बिल्कुल न्यू है। अभी देखो ये कपड़ा मारेंगे भाई, हैं? अरे यार नहीं करो ना यार, तुम फेमस हो जाओगे यार। नहीं करूँ फेमस? टिकटॉकर क्यों बोल रहे थे तुम मुझे, हैं? आइंदा नहीं बोलना टिकटॉकर, बोलना यूट्यूबर, सही है? हाँ तो भाई इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि रजब भट्ट के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आप किसी के बारे में बस गलत नहीं बोलें, और ख़ास तौर पर किसी के मज़हब का मजाक ना उड़ाएं यार। अब उनकी सिटी कोर्ट में पेशी थी, यहाँ तक उनको पहुँचने नहीं दिया, वकीलों ने उनको मार मार के बाहर निकाल दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या इस बंदे के साथ सही हुआ है? मुझे तो नहीं पता कि भाई सही हुआ है या गलत हुआ है। हाँ अगर दीन के बारे में कोई बात उठाएगा, भले वो कोई यूट्यूबर हो, कोई आलिम हो या अननोन बंदा हो, तो फिर तो देखें उसकी पिटाई बनती है भाई। दीन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इस्लाम के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर शख्स मुझसे यही पूछे जा रहा है कि रजब भट्ट के साथ क्या सीन हुआ है, बताओ हमें बताओ भाई। रजब भट्ट के साथ क्या सीन हो रहा है? ये देखो मोबाइलों में आ रहा है, टिकटॉक मोबाइलों में आ रहा है, टिकटॉक में आ रहा है कि रजब भट्ट को मारा है, और इसके आंसू निकल रहे थे भाई अभी, है ना? वो तो हंस क्यों रहा है, खुश कितना हो रहा है रजब भट्ट की पिटने से? बुरी बात होती है। गाइस यहाँ पर ना ये मुझे चैलेंज देने की कोशिश कर रही है, ये समझ रहे हैं मैं कोई डरपोक इंसान हूँ। तो क्या चाह रहे हो भैया आप? अरे चैलेंज आप इसमें बैठ के दिखाओ। इसमें बैठ के क्या दिखाओ? ट्रक है, सीधा सीधा बैठ जाऊंगा मैं इसके अंदर। जरा बैठ जाऊं? बैठो आप। चलो गाइस मैं इसमें बैठता हूँ और देखता हूँ ये क्या करेंगे मेरे साथ। ये छोटा सा एक ट्रक ही तो है, क्या करोगे भाई? भाई आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा ना यार। अरे ऐसे ही बैठ जाऊंगा, ऐसे ही बैठ जाऊंगा। आप मुझसे चैलेंज कर रहे हो। बस ये उड़ेगा तो नहीं ना ट्रक? कुछ पता नहीं है, उड़ भी सकता है और केबिन गिर भी सकता है। है? हाँ अरे ऐसे कैसे गिर जाएगा ट्रक? ट्रक कभी गिरा ऐसे क्या यार, कैसी बातें कर रहे हैं? लॉक लगा हुआ, साइड में से लॉक उठाएगा और केबिन को झुकाएगा। वो मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ क्या होगा इसके साथ। चलो मैं खोलता हूँ जरा, पहले मैं बैठ जाऊँ फिर मैं आपको मोबाइल देता हूँ। चलो भाई आओ, बिस्मिल्लाह। ये क्या करने वाले भाई? हमने भी ना चैलेंज वगैरह बहुत करे। तेल में रखना, शीशा नहीं लगा हुआ, शीशे उबे! से बाहर आप आ सकते हो। अबे ये ऐसे हो जाएगा? हाँ। अरे मैं फिर भी नहीं डर सकता भाई। ये लो मोबाइल पकड़ो और आ जाओ सामने की साइड पे। दोस्तों ये इन्होंने चैलेंज किया है हमारे साथ, उनको हमने गाड़ी में ट्रक में बिठा दिया जिसमें शीशा नहीं लगा हुआ, और ये चैलेंज कर रहा हूँ ये जाके गिर सकता है, और ये बिल्कुल एंड पे चल रहा है। ये देखो इसकी आवाजें निकलना शुरू हो गई है और ये इसकी चीखें निकलना शुरू हो गई है, और ये चैलेंज से मुकर चुका है और ये माफिया मांग रहा है, ये सॉरी कर रहा है, लेकिन इसको उतारा नहीं जाएगा। भाई मुझे थोड़ी पता था, बिल्कुल ट्रक को टेढ़ा। हमने इसको पहले समझा दिया था भाई ये केबिन उड़ जाता है और इसका शीशा नहीं लगा हुआ। अच्छा उतरवा दो नीचे उतरवा दो, माफी मांग रहा हूं। देख ले भैया, इसने आखिरी घुटने टेक दिए और माफी मांगने पे आ चुका है। मैं गिर जाऊंगा, देखो जमीन पे गिरूंगा भाई। भाई प्लीज चले भैया वापस कर दिया जाए, ये माफी मांग रहा है, भाई भाई सॉरी पे आ चुका है ये। हमने पहले ही समझा दिया था इसको, ओ भाई हमने पहले ही समझा दिया था कि चैलेंज ना करो, लेने के देने पड़ सकते थे, पर ये सॉरी कर गए। मुझे उतारो भाई, नीचे उतारो। लो इधर तो मेरा कैमरा। नहीं भाई गलत पंगा ले लिया। अबे यार मैं सही बताऊं ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा, एकदम से यूं नीचे होगी इधर। अबे भाई उतार दो भाई, उतार दो। अबे भाई सॉरी भाई, आप तो बहुत खतरनाक बंदे हो, आइंदा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ कोई चैलेंज। मैं तो समझ रहा था ये खाली हल्का सा टेढ़ा होगा। सॉरी भाई सॉरी। चलो यार निकले यार यहाँ से यार। दोबारा अगर कोई चैलेंज करना हो तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर आ जाना। नहीं भाई तौबा कर, मैं दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा तेरे पास। मेरी तो हवा टाइट हो गई है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई सही बताऊं तो मेरा दिल अभी भी धक धक कर रहा है। मैंने क्यों पंगा ले लिया इससे, कार वाश वाले से। खतरनाक बंदा था यार, पूरा ट्रक ही टेढ़ा कर दिया उसने तो। मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगा। सोचे अगर वो पीस निकल कर बाहर गिर जाता, मेरे तो डायरेक्ट सर फटता। बचत हो गई यार। वैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि फहद भाई आप गाड़ी कलर के लिए दे रहे हैं ना, तो कम से कम 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। साइकिल तो नहीं होगी ना कि आपने आज दी और कल परसों मिल गई। तो वर्किंग इस पर स्लो स्लो चलेगी, क्योंकि उनके पास और भी काम होते हैं ना। चलो लेट्स सी, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई अभी भी ना हमारी गाड़ी में स्लो स्लो काम चल रहा है। अभी भी भाई लगे पड़े हैं घिसाई में।
अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, रिबिन पॉलिश कहते हैं, क्या कहते हैं। फाइनल अपडेट ये है गाड़ी की। अभी मैंने भाई से कंप्लीट बैठ कर यहाँ पर बात करी है, तो इनका कहना है फाद भाई अभी ना देखें ये घिसाई वगैरह चल रही है, तो जब घिसाई हो जाएगी फिर उसके बाद अस्तर लगेगा, ऐसा ही है, उसके बाद फिर कलर लगेगा। मतलब अभी कम से कम ये 2-3 दिन का प्रोसेस हो रहा है। 3 दिन का प्रोसेस है। हाँ ना यार, कर दें, चिंची में लेके जा रहा हूँ घर वालों को। 2-3 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट। इंशाल्लाह 2-3 दिन का टाइम दिया भाई ने। यार गाड़ी है ना, और आपको पता है अगर सुकून से काम हो जाए तो अच्छा काम हो जाता है, तो इस वजह से मैं प्रेशर भी नहीं दे रहा ना कि यार स्लो कर लें, मसला नहीं है। अभी देखो पूरी गाड़ी ना इन्होंने घिसाई वगैरह कर दी है, बिल्कुल नीचे का कलर निकल कर आ गया है। अगर देखें तो बिल्कुल अच्छा काम करा है यार इन्होंने, ये देखें। और हाँ भाई, मैंने जो शुरू में स्टार्टिंग में आपसे बात करी है रजब बट के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा यार कि मैं उससे जेलसी हो रहा हूँ या उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अल्लाह गवाह है यार, मैं किसी से जेलसी नहीं होता। जो उनके साथ हुआ है मैंने जस्ट वो आपके साथ शेयर करा है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि किसी के साथ जेलसी रखना या ये देखना कि वो कामयाब हो गया मैं कामयाब नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बस एक जस्ट पॉइंट अपने साथ शेयर करा है मैंने आप लोगों से, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थी भाई हमारी गाड़ी की अपडेट कि गाड़ी में अभी फ़िलहाल काम वाम चल रहा है। ये बोनट वगैरह खुला हुआ है, पूरी घिसाई वगैरह कंप्लीट हो गई है। जब ये तैयार हो जाएगी ना फिर आएगा मज़ा इसको देखने में। तो मैं क्या रोज़ आप लोगों को यही प्रोसेस दिखाता रहूँ कि भाई घिसाई चल रही है। मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ ना, मैं किसी की वीडियो देखता हूँ ना तो मैं बोर हो जाता हूँ एक ही चीज़ को अगर बंदा बार बार बोल रहा हूँ। तो लर्निंग पीरियड है मेरा भी ना, 100 के तक लर्निंग पीरियड है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी सीखते रहेंगे। चलो निकलते हैं। बाइक हमारी साफ़ हो गई है, माँ जी हमारे घर पे इंतज़ार कर रही है, बच्चा पार्टी ट्यूशन गए हैं, और हम निकलते हैं ऑफिस की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं सुबह से निकला हूँ 12-1 बजे का, यहाँ पर ही बैठा रहता हूँ। उसके बाद फिर मैं घर चला जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, यही करता रहता हूँ अभी तो फ़िलहाल। A few moments later. सबसे पहले बाइक बंद कर अम्मा जी को अपडेट देनी पड़ेगी भाई, वरना तो आपको पता है ना बोरिया बिस्तर घर से बाहर। अम्मा जी अभी बिना घिसाई चल रही है, अस्तर लगेगा और इंशाल्लाह 2 दिन के बाद वो कलर पे जाएगी, ठीक है? अभी कलर के लिए जाएगी। हाँ 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद। जी। आज क्या दिन है? मंगल बुध को। हाँ। जुमेरात को वहाँ जाएगी। जब तक आपको मेरे साथ चिंची में ही घूमना पड़ेगा। अभी रक्षे में ही घूमना पड़ेगा अम्मी, टेंशन नहीं ले। बच्चा पार्टी आ गई क्या? अभी नहीं आई। चलें यार अंदर चलते हैं, ऑफिस की तैयारी करते हैं। और देखें मेरी बाइक कितनी साफ सुथरी हो गई ना। और ये देखें भाई अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया? ऐसे काम ना अम्मा जी बड़े शौक से करती हैं भाई। अब हालांकि लास्ट टाइम मैंने बनाया था, अम्मा कह रही तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। ये अम्मी ने बनाया है। अम्मी एक काम करें ना, आप हमारे घर का ना ठेका ले लें, इसको तोड़ के दोबारा बना दें। मैं यही करूँगी। अम्मी 2 दिन भी नहीं टिकेगा। अब मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ भाई कैमरे की LCD की, ये रखी हुई भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो गई है, और उसामा भाई ने हमसे कोई चार्जेस नहीं लिए। अगर ये मैं बाहर दिखाता 2-3 हज़ार रुपये तो चार्जेस लगते हैं। थैंक यू सो मच उसामा भाई। चले भाई, यहाँ पे हमारे ऑफिस का टाइम हो गया है, 4:30 बजे निकलना था पर आज 5 बज गए। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अली हसन का वेट कर रहा हूँ, अली हसन से मिल के जाऊँगा। फेवरेट पार्ट कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।